चीनी शेयर्स की, क्योंकि हमने गौरव की तरफ से बलरामपुर चीनी पे एक कॉल आती हुई देखी, और इसी के साथ साथ बलरामपुर चीनी में तो देखिए आज मोमेंटम देखने को मिला है। पर श्री रेणुका शुगर, धामपुर शुगर, केसीपी शुगर्स, इन सब के आप चार्ट्स अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो इनमें जोरदार तेजी है। 8 से 9% की ये तेजी सभी काउंटर्स दिखा रहे हैं। अभी दिग्गज बलरामपुर चीनी भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। विश्व मोहन, क्योंकि आप सभी कमोडिटीज को ट्रैक करते हैं, क्या कुछ ट्रिगर्स निकल के आ रहे हैं और क्या वजह है कि चीनी शेयर्स में इतनी मिठास देखने को मिल रही है? देखिए, चीनी शेयरों में तेजी की अगर बात करें तो कई सारी वजह हैं। एक तो पहले यूपी की एक एक्सक्लूसिव खबर हमने आज 11:30 में अपने कम्युनिटी के शो में दिखाया था, जिसमें वहां पर एसएपी यानी स्टेट एडवाइजरी प्राइस, सरकार जो तय करती है वो एफआरपी जो केंद्र सरकार तय करती है, और राज्य सरकारें अपने गन्ना किसानों के लिए एसएपी तय करती है। तो एसएपी वहां पे बढ़ने वाली है, ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें आ रही हैं कि 25 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ सकती है। अगर किसानों को अगर आप ज्यादा दाम देंगे तो डेफिनेटली अगर वो कॉस्ट अगर मिलों के ऊपर आता है तो वो पास ऑन करेंगे कंज्यूमर्स पे, यानी चीनी के दाम बढ़ेंगे। तो उन जो चीनी है जो 40 के आसपास रिटेल में दाम बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बाकी चीजों की अगर महंगाई बढ़ेगी तो आप कब तक रोक पाएंगे चीनी के दाम के, चीनी के दाम भी ऊपर में जाने में। इंटरनेशनल मार्केट में श्रेष्ठी आपको बता दें कि 60 रुपए रिटेल में प्राइस है, अपने यहाँ 40 के नीचे है। तो एक लंबा गैप है, वो गैप धीरे धीरे कम हो सकता है, तो आने वाले दाम में चीनी बढ़ेंगे और उसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है। दूसरी, कच्चे तेल की कीमतों में जिस तरह से तेजी आई है, उससे अब ब्लेंडिंग को लेकर ग्लोबली ब्राजील में एथेनॉल जो शुगर बेस्ड जो एथेनॉल है उसके दाम 1 महीने से ज्यादा की ऊंचाई पर है। बायोफ्यूल में ब्लेंडिंग पर फोकस बढ़ गया है और बाकी देशों में भी बढ़ेगा। एल नीनो की वजह से उत्पादन को लेकर चिंता है, यील्ड को लेकर चिंता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया तो है ही दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, लेकिन बाकी देश जो एशिया के बड़े उत्पादक है, थाईलैंड वगैरह है, वहां पर भी उत्पादन कम होने की संभावना है। और यह भी खबर आ रही है कि अब 2023-24 जो नया सीजन है वो 1 अक्टूबर से शुरू होता है, तो उस नए सीजन में इस बार एक्सपोर्ट भी सरकार इजाजत नहीं देगी, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल ईयर है और दूसरा चुनाव के अलावा दूसरा जो यहाँ उत्पादन भी कम रहने की संभावना है, घरेलू खपत के लिए चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो चीनी की कीमतों को सपोर्ट करेंगे, और सरकार का एथेनॉल पर तो फोकस है ही, ब्लेंडिंग पर तो फोकस है ही, तो तब उन सभी खबरों का मिलों को धीरे धीरे फायदा मिलेगा, और वही वजह है कि चीनी कंपनियां यहाँ पर आज अच्छी तेजी दिखा रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन जी, ये सभी चीज़ें हाईलाइट करने के लिए। तो यूपी में जो चीनी की कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से क्या कुछ ट्रिगर्स आ रहे हैं वो विश्व मोहन जी ने बताया। पर गौरव, देखिए, बलरामपुर चीनी तो आपके रेडार पे है ही, एफएनओ का स्टॉक है, बट अगर हम देखें कई सारे और चीनी काउंटर्स जैसे उगर शुगर, रेणुका शुगर्स, ये सब में भी एक अच्छा जोश है। तो क्या कैश सेगमेंट से ये सभी काउंटर्स पे कुछ नज़र रखनी चाहिए? क्या यहाँ पे और भी मोमेंटम जारी रह सकता है, या क्योंकि थोड़े वॉलेटाइल ज़रूर रहते हैं चीनी काउंटर्स, तो क्या इनसे अभी दूर रहने की आप सलाह देंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही चीज़ कही है कि शुगर स्पेस काफ़ी वोलेटाइल रहता है। हमने देखा है कि काफ़ी बार काफ़ी अच्छी अपसाइड दिखा के फिज़ल आउट हो जाती है बहुत जल्द। बट कुछ सेटअप्स ऐसे लग रहे हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे सही तरीका ये होगा जहाँ पे लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे अगर आपको ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और आप उसके शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखिए, अगर वहाँ पे भी कंफर्मेशन आ रहा है तो उसी स्टॉक्स में लीजिए। जैसे अगर आप कहें उगर शुगर प्रॉब्ली मैं नहीं लूँगा, मवाना हो गया मैं नहीं लूँगा शायद, या धामपुर द्वारकेश हो गया। लेकिन अगर मैं आंध्रा शुगर के चार्ट अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमको वीकली चार्ट्स पे देखने मिल रहा है, और अगर आप उसके डेली चार्ट्स में अगर जाओगे तो वहाँ पे भी कंफर्मेशन आपको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है आंध्रा शुगर के अंदर वीकली चार्ट्स में। डेली चार्ट पे भी ब्रेकआउट्स आपको नजदीक में देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉब्ली एक पोजीशन बनाई जा सकती है। जैसे आपने रेणु का कहा, कोई करेक्शन का थोड़ा भी अगर आता है, देखिए यहाँ पे स्टॉक जो है काफी अच्छा अपसाइड दे चुका है, तो अब यहाँ पे थोड़ा एक रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहेगा कि 8-10% आप ऊपर स्टॉक को बाय कर रहे हो। इसके जो ब्रेकआउट के लेवल्स थे वो 48.5 पर आ गए थे। तो यहाँ पे अगर आता है, स्ट्रक्चर अच्छा है, अगर स्टॉक वापस 14.5 या 1 सवा रुपये यहाँ से गिरता तो आप रेणु का शुगर बाय कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे मैंने कहा कि वीकली चार्ट में ब्रेकआउट है, डेली पे भी देखने मिल रहा है। तो आपको ये 1-2 स्टॉक है सिलेक्टिवली जो है मुझे लग रहा है वहाँ पे आपको मोमेंटम बना के रखना चाहिए, पोजीशन बना सकते हैं।